परिवर्तन मोर्चा लगभग 31 छोटे मध्यम और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने मिलकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष उपस्थित हैं। बाकी लोग प्री एंगेजमेंट की वजह से अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्यक्रमों में बिजी है, मगर वो भी आने वाले समय में अपने अपने लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर घोषित कर देंगे कि हम इसका घटक है। तो ये लगभग 31 पार्टियां हैं और ऐसी संभावना इनकार नहीं कर सकते कि और भी कुछ दल, क्योंकि 31 पार्टी के लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया, उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए और लोगों को आने के लिए या लाने के लिए, क्योंकि हम अपने तरफ से भी लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे जो छोटे मध्यम ऐसे दल है वो भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजा खुला है। तो ये और भी दल उसमें आ सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है हमारा। उसका बड़ा स्टेप है महागठबंधन बनाने। तो महागठबंधन किसी बड़ी पार्टी के साथ ही हो सकता है। अब बीजेपी के विरोध में ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, इसे हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहते, ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, ऐसे दलों से हम लोग संपर्क नहीं करेंगे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में और पत्रकार बंधुओं को हमसे ज्यादा जानकारी है कि कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष लोग है बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ हम संपर्क नहीं करेंगे। बाकी लोगों के साथ महागठबंधन बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि लगभग 40% वोट पिछले विधानसभा में बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिला। तो इसलिए 22.5% वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा और 22% के आसपास समाजवादी पार्टी को पड़ा था। इस हिसाब से देखा जाए तो पार्टियों को कैलकुलेट करके तो वो बीजेपी गठबंधन से ज्यादा होता है, मगर वो अलग लगे। तो हमारी ऐसी मान्यता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में परास्त करने के लिए महागठबंधन बनाए बगैर कोई रास्ता नहीं है। जो दल ऐसा कह रहे हैं कि हम अकेले ही बीजेपी को परास्त कर लेंगे, तो चुनाव के रिजल्ट के दिन उनको पश्चाताप करने का प्रसंग आ सकता है। तो वो सतर्क हो जाए अभी से, नहीं तो फिर पश्चाताप करने का प्रसंग आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो महागठबंधन बनाने की, और महागठबंधन की दिशा में ये पहला स्टेप है। तो महागठबंधन जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनाया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तो नेशनल लेवल पर भी इसके पहले बनाया गया था, यूपी में भी बनाया जाएगा। तो इस संबंध में
समाजवादी पार्टी से वार्ता चल रही है और इस संबंध में कांग्रेस से भी वार्ता चल रही है। लोकतंत्र में संवाद होते रहता है या होते रहना चाहिए। कोई संवाद निर्णायक रूप से सफल हो जाता है, कोई संवाद सफल नहीं होता है। ये तो संभावनाओं का राजनीति खेल है। इसलिए मगर हमारा ऐसा मानना है कि मजबूत पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस खत्म हो गई है ये कहना उचित नहीं है। अभी भी वो राष्ट्रीय पार्टी है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में हो, मगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी भारत के हर गांव की पार्टी नहीं है। कांग्रेस अभी भी हर गांव की पार्टी है। 1 न 2 कार्यकर्ता उनके हर गांव में लगभग आज भी है। तो इसलिए मगर इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो खास बात मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, कोई भी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस के साथ वार्ता और संवाद करने के लिए भी तैयार है। तो कांग्रेस को एक तरफ से राजनीतिक अछूतपन का शिकार बनाया गया है या राजनीतिक अछूत के तौर पर उनके साथ व्यवहार हो रहा है। हमारे देश में आप लोगों को मालूम है धार्मिक रूप से भी अछूत लोग रहते हैं, जिनको संविधान शेड्यूल कास्ट कहता है। तो शायद कांग्रेस को पहली बार अछूतपन क्या होता है उसका एहसास उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा। अच्छी बात है। इससे एक फायदा हम लोगों को हो सकता है कि अछूत अछूत भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है और उससे गठबंधन बनाया जा सकता है। मैं कोई कांग्रेस को बुरा कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं विश्लेषण की बात कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषण। तो ये भी हो सकता है और इससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने का मौका मिलेगा। यदि बिहार की तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार गई तो जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के घटक दल है वो कांग्रेस को छोड़कर के कोई नया मतलब मोर्चा बना सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये परिस्थितियां इसलिए आप लोगों के सामने रखी कि संभावनाएं अभी भी है कि महागठबंधन बन जाए और महागठबंधन बनते ही दूसरे दिन से बीजेपी का पराजय यूपी में शुरू हो जाए। ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी हम लोग सोच रहे हैं, ये सोचने के स्तर पर है, मगर पहला स्टेप सफल है ऐसा माना जा सकता है। महागठबंधन बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का 403। अभी ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है ये ही 403 पर लड़ेगा, मगर महागठबंधन आता है तो हम अपनी थोड़ी थोड़ी सीटें कम कर लेंगे। 403 सीटों में महिलाओं को कितनी सीटें आपने आज? प्रियंका जी कहती है 40% के देंगे, आप कितना हम कहेंगे ना, मगर प्रियंका जी का रेफरेंस देके हम आगे कहेंगे। 33% का तो पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग है ही है, तो वो पास तो हुआ नहीं है, मगर सक्षम महिलाएं जो ऐसे कंटेस्टिंग परिस्थिति में हो उनको हम टिकट देंगे और उनको पूरा गठबंधन का सपोर्ट भी बढ़ाकर राजनीतिक भी और आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? ये यहाँ एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। तो ये आपको दिए गए हैं, इसमें सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कई मुद्दे बताए गए हैं, क्योंकि केवल एक मुद्दा लेकर के तो नहीं चला जा सकता, मगर एक मुद्दा है, वो मुद्दा राजनीतिक है। बीजेपी को किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने नहीं देना है, ये सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हरवा दिया जाए तो 2024 में वो किसी स्थिति में चुनाव नहीं जीत सकता।
हाँ, और भी कोई सवाल हो सकता है?